ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में सनातन परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों का और सभी सनातनियों का मैं स्वागत करता हूं। 2026 की शुरुआत तो हो गई है। इसमें आपको तरह तरह की घटनाएं भी सुनने को मिल गई हैं। वायु दुर्घटना का भी आपने देखा होगा कि इसमें बहुत भयंकर वायु दुर्घटना हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उसमें स्वर्गवास हो गया। और भी इस तरीके की कुछ घटनाएं 2026 में होंगी। उसके लिए मैंने एक प्रिडिक्शन वीडियो कल डाला है, जिसका आपने देखा होगा थंबनेल था सावधान 2026। और दिसंबर में भी मैंने आपको कुछ प्रिडिक्शन वीडियो दिया है 2026 के बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियो आपको दिख जाएंगे। और वैसे भी मैं निवेदन आपसे करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखा कीजिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। तो 2026 में जिस तरीके की घटनाएं घटी और आने वाला समय 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण लग रहा है तो आप जानते ही हैं कि भैया तुम्हारे पर ग्रहण लग गया क्या, मतलब वैसे ही एक दोष है, एक समस्या है। और सूर्य पर ग्रहण लग रहा है तो समझिए कि और खतरनाक बात होगी, क्योंकि हमको साक्षात देवता ईश्वर है सूर्य, जो हमको अपनी इन आंखों से दिखाई पड़ते हैं। और वो प्रभावित हो रहे हैं इन ग्रहों के प्रभाव से, तो सभी राशियों पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और ऐसे समय पर लोगों को क्या करना चाहिए जिससे ग्रहण का प्रभाव या सूतक का प्रभाव आपके ऊपर न हो, किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, यह सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिए कि यह साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। 2026 का पहला सूर्य ग्रहण फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, कब? फागुन आपको कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यानी कि 17 फरवरी को लगने जा रहा है। पंचांग के अनुसार ग्रहण के समय सूर्योदय कालीन ग्रहों की स्थिति देखें। जब ग्रहण लगेगा उस समय सभी ग्रहों की स्थिति देखें सूर्य के साथ, तो सूर्य बुध शुक्र राहु कुंभ राशि में एक साथ मौजूद रहेंगे। सूर्य बुध शुक्र और राहु, ये चार लोग। चंद्रमा मकर राशि से अपनी यात्रा कर कर वह भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। यानी कि 5 ग्रह सूर्य बुध शुक्र राहु और बाद में चंद्रमा मिलाकर पंचग्रही योग कुंभ राशि पर बन रहा है। मंगल इन सब चीजों से लेकर आपको बताए तो सूर्य बुध शुक्र राहु और चंद्रमा कुंभ राशि में, उसके बाद मंगल मकर राशि में उच्च होकर रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे, केतु सूर्य की सौर राशि सिंह में रहेंगे। तो इन सब ग्रहों की स्थिति जो बनेगी, इन सभी का आपके ऊपर और खास तौर पर कुंभ राशि वालों को, क्योंकि कुंभ राशि वालों पर एक तो कुंभ राशि पर में सूर्य है तो समझिए कुंभ राशि पर लगेगा और शतभिषा नक्षत्र पर भी ग्रहण लगेगा। तो इस तरीके से विशेष तौर पर कुंभ राशि और बाकी सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वह मैं आपको विस्तार पूर्वक यह बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। तो सबसे पहला मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके राशि यानी कि 11वें भाव में 11वें घर में सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण लगेगा, इसका कुंभ राशि के बुध शुक्र के प्रभाव से अचानक आपको धन लाभ होगा। कोई अटकी योजनाएं आपकी गति पकड़ लेंगी। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आएगा। पार्टनर के साथ भविष्य की सुख सुविधाओं पर किए गए निवेश आपके सफल होंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहण के प्रभाव से मानसिक उत्तेजना आपकी बढ़ेगी।
आप थोड़े से उग्र हो सकते हैं, इसलिए शांत रहने का पूरा प्रयास कीजिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले आपके कर्म भाव यानी कि 10वें घर में सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण और दसम भाव के शुक्र के कारण नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे आपके। लेकिन जो उच्चाधिकारी आपके हैं उनके बीच में आपसे या आपसे और उनके दोनों लोग के बीच में कुछ विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता दोनों आपकी रहेगी। निजी संबंधों पर इसका असर पड़ जाएगा। जीवन साथी को पर्याप्त समय देना रिश्तों में मधुरता लाएगा। वहीं कार्य के दबाव के कारण शारीरिक थकान और पैरों में दर्द की समस्या आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि आपके लिए भाग्य स्थान यानी कि 9वें घर में सूर्य का ग्रहण लगेगा। राशि स्वामी बुध के पीड़ित होने से बनते कार्य में बाधा आ जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप लेने का सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए टाल दीजिएगा। परिवार और पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं में सावधानी बरतें। कड़वाहट बोलने से बचिएगा। पिता के स्वास्थ्य और अपनी पाचन शक्ति का आप ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन की शिकायत आपकी हो सकती है। परिवार और पार्टनर के बीच मतभेद होने की संभावना है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों आपके अष्टम भाव यानी कि आपके 8वें घर में सूर्य का ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण और स्वराशि के चंद्रमा के पीड़ित होने से गुप्त शत्रुओं से हानि और कैरियर में रुकावट आ सकती है। रिश्तों में आत्मविश्वास और तनाव बढ़ सकता है। किसी भी तरह की गलतफहमी को बातचीत से तुरंत सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। आकस्मिक चोट और वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहिएगा। इस दौरान भारी मानसिक अवसाद या चिंता आपको घेर सकती है। गुप्त शत्रुओं से हानि या आपके कैरियर में या बिजनेस में हल्की सी रुकावट आ सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले आपके 7वें भाव में ग्रहण लगेगा। 7वां घर सूर्य का घर है और वहां पे ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण के आपके राशि स्वामी भी हैं, तो सूर्य ग्रहण के दौरान सिंह राशि के स्वामी सूर्य पर राहु का प्रभाव पड़ने से आपके स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, रिश्तों में उतार चढ़ाव को आपको सामना करना पड़ेगा। ग्रहण और लग्न के केतु के प्रभाव से साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता रखना आपके लिए अनिवार्य होगा। जीवन साथी के साथ अनबन की स्थिति आपकी बन सकती है, इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आंखों में इन्फेक्शन या जलन की समस्या आपके साथ हो सकती है। परिवार में अनबन से आप बचिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले आपके 6ठे भाव में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। राशि स्वामी बुध की स्थिति शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। कानूनी मामलों और सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ मिलकर आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देंगे, जिससे प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। पुरानी बीमारियों से आपको राहत मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी है वह बढ़ेगी। ऊर्जा का स्तर आपके अंदर उच्च का रहेगा। कानूनी मामलों और सरकारी कार्यों में आपको इस ग्रहण काल में सफलता मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि वालों आपके 5वें भाव यानी कि 5वें घर में सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण और राशि स्वामी शुक्र की उपस्थिति से शेयर बाजार में निवेश आपके लिए जोखिम भरा रहेगा, इसलिए सावधानी बरतिएगा। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से तनाव आपका बढ़ सकता है। संतान के व्यवहार के लेकर चिंता आपकी बनी रहेगी। पेट के निचले हिस्से में तकलीफ या गैस की समस्या आपके साथ हो सकती है। लव लाइफ में आपके तनाव बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों आपके 4th भाव यानी कि 4थे घर में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण और तृतीय भाव के उच्च के मंगल के कारण कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन या प्रॉपर्टी विवाद की संभावना दिख रही है। पारिवारिक कलह का असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा। माता के साथ संबंधों में संवेदनशीलता आप बरतिएगा और धैर्य रखिएगा। हृदय रोग या छाती में जकड़न के प्रति आप सावधान रहिएगा। अत्यधिक चिंता करने के कारण आपका बीपी बढ़ सकता है। पारिवारिक कलह का असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ सकता है। धनु राशि,
धनु राशि वाले के जातक आपके तीसरे भाव में ग्रहण लगने वाला है और मिथुन के बृहस्पति के प्रभाव से आपके साहस और पराक्रम बढ़ेगा। मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को तरक्की मिलेगी। पार्टनर और छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। रिश्तों में नया उत्साह और विश्वास पैदा होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। छोटी यात्राएं आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगी। मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को इस ग्रहण काल में तरक्की मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातक आपके धन भाव दूसरे घर में सूर्य का ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण और राशि में उच्च के मंगल के कारण संचित धन में आपके कमी आएगी, यानी कि जो धन आपने सेविंग किया है उसमें खर्चे आएंगे। इसलिए आर्थिक लेन देन में सतर्कता बरतिएगा। वाणी की कठोरता परिवार में विवाद करा देगी। आपके पार्टनर के प्रति अपना व्यवहार कोमल रखिएगा ताकि प्रेम बना रहे। आंखों और दांतों से संबंधित कष्ट आपको हो सकते हैं। ग्रहण के दौरान मोबाइल का प्रयोग कम से कम कीजिएगा और वाणी में कठोरता आपके परिवार में विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए वाणी को नम्र रखिएगा, प्यार से बोलिएगा। कुंभ राशि, आपके ही राशि में सूर्य है और वहीं पे ग्रहण लग रहा है, तो कुंभ राशि के प्रथम भाव यानी कि पहले घर में सूर्य ग्रहण लगेगा। प्रथम भाव में ग्रहण और पंचग्रही योग के कारण कार्य क्षेत्र में आपको भ्रम और गलत फैसले से बड़ी हानि होने की संभावना दिख रही है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध पार्टनर के साथ दूरी पैदा कर देगी। आपसी विश्वास की नींव कमजोर होगी, इसलिए मौन रखिएगा जितना संभव हो। सिर दर्द, चक्कर आना और मानसिक अस्थिरता आपको परेशान करेगी। कार्य क्षेत्र में भ्रम और गलत फैसले से बड़ी हानि होगी। कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति मत पैदा रखिएगा और शांत रहिएगा। मीन राशि, आपके द्वादश भाव यानी कि 12वें घर में यह ग्रहण लगने वाला है। लग्न के शनि के कारण व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ेंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में तो आपको सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान आपकी बहस से रिश्तों में कड़वाहट आएगी। आपसी बहस हो जाएगी यात्रा के समय। पैरों में सूजन, अस्पताल के चक्कर या अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस ग्रहण के कारण आपके खर्चे व्यर्थ के बढ़ जाएंगे। तो क्या करें जिससे आपको लाभ हो? तो सबसे पहले आप ग्रहण काल के दौरान ओम नमः शिवाय जब शुरुआत कीजिएगा, सांस लीजिएगा गहरी, ओम नमः शिवाय, फिर बार में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम से पहले उच्चारण में बोलना है। जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जितना संभव हो जाप करते रहिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद काले तिल, कंबल और सप्तधान यानी कि 7 प्रकार के अनाज का दान कर दीजिएगा। इन सबों में से कुछ भी। और गर्भवती महिलाएं जो भी रहेंगी, ग्रहण के दौरान नोकीले चीजें जैसे चाकू, कैंची या कोई भी सुई, इन चीजों को प्रयोग से बचिएगा। भोजन वगैरह मत बनाइएगा, ग्रहण काल खत्म हो जाएगा उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो आपको दिन के समय ही ज़्यादातर संभावना है रहेगा। तो यह सब उपाय कर सकते हैं। आपको मालूम है कि या नहीं मालूम है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णिमा, अमावस्या, होली, दीपावली, ग्रहण, कुछ ऐसे विशेष अवसर आते हैं वर्ष में जिन समय आप मंत्रों को जाप करके कम और आसानी तरीके से कम मेहनत में उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। किसी विशेष वस्तु की या किसी विशेष चीज की आपकी चाहत है, इच्छा है, तो इस ग्रहण काल में उन मंत्रों का आप सिद्ध कर लीजिए, जाप कर लीजिए, मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप उसका उपयोग अपने इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हैं। किस काम के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, कितना जाप करना चाहिए, कैसे सिद्ध करेंगे, उसकी विधि क्या है, नियम क्या है, यह सब जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप हमारे कार्यालय में भी अपने नाम, अपने गोत्र के माध्यम से करा सकते हैं। आपको वह मंत्र, वह यंत्र जो भी आप चाहेंगे वो सिद्ध करके आपको दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा।
एक पारिश्रमिक शुल्क लगेगा, लेकिन जब आप संपर्क करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अपने बारे में जानने और समझने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपकी कुंडली के ग्रह आपके बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक, आपके जीवन की पूरी लीला आपकी कुंडली में लिखी हुई है। तो आप वह जानिए, समझिए और उसी अनुसार आगे बढ़िए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।